पहले हैकिंग हो सकती है आपकी वेबसाइट की, आपने इतनी मेहनत की हुई है, अगर वो हैक हो गई और आपके पास उसका बैकअप ना हुआ तो सीधी सी बात है कि आपकी बैक जो वेबसाइट है वो किसी और के कंट्रोल में होगी, जो चाहे वो डाटा उस पर डिस्प्ले कर सकता है। उससे जो आपके डेली के विजिटर्स हैं, जो आपके मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे आपकी वेबसाइट से, आपके मेजर कंटेंट से, तो उसका लॉस होगा आपको अल्टीमेटली। तो उससे बचने के लिए आपके पास बैकअप हो, ताकि आप फौरी तौर पर उसे अपने सी पैनल पे जाके, अपने होस्ट पे जाके उसको रिस्टोर कर सकें। ओके, उससे क्या होगा कि वो हैकिंग ख़त्म हो जाएगी और आप उसे दोबारा रिस्टोर कर सकेंगे। अदरवाइज़ आपको उस हैकर को पेमेंट जो है वो देनी पड़ेगी, तब जाके वो आपकी वो रिस्टोर करेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर क्रैश हो जाती है, वायरस आ जाता है, ठीक है, या आपका डोमेन या होस्टिंग एक्सपायर हो जाती है, देन आपको उसके बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी न्यू होस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे आज कि बैकअप किस तरह से एक वेबसाइट का बना सकते हैं आप। तो हमारी जो है इस वक्त सी पैनल के ज़रिए से ही आपका बैकअप बनता है। सी पैनल में ये फीचर्स आपके सामने हैं। तो सबसे पहले आप ये बैकअप, जेट बैकअप लिखा हुआ है, इसमें आप फाइल बैकअप में आए। अगर तो एक ही होस्टिंग है और एक ही आपके पास डोमेन चल रहा है, सब डोमेन भी नहीं है, एड ऑन डोमेन भी आपने ऐड नहीं कर रखे, तो फिर आप फुल अकाउंट बैकअप भी कर सकते हैं। फुल अकाउंट बैकअप में जो है वो इसका एसक्यूएल डेटाबेस, उसका भी बैकअप बन जाता है और आपका फाइल्स का बैकअप भी बन जाता है, आपके प्लगइन हर चीज़ आ जाती है उसमें। लेकिन ओवरऑल इसकी आमतौर पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा, अब देखें मैंने फ़ाइल बैकअप पे क्लिक किया, इस वक्त इस होस्टिंग पे काफ़ी सारे डोमेन वर्क कर रहे हैं, जिसमें सब डोमेन भी है, मेन डोमेन भी है। इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा जो वेबसाइट हमने इंस्टॉल कर रखी है उसकी डायरेक्टरी कौन सी है। ठीक है, वर्डप्रेस पे आएँ आप और यहाँ से आके आप देखें कि आपका डोमेन कौन सा है। हमारे पास जो ओल्ड डोमेन था वो ये था, ऐसा ही है। तो इसको आप एडिटिंग मोड पे क्लिक करें तो आपको ये बात क्लियर होगी कि आपके जो डेटाबेस नेम है वो क्या है, WP151। ओके, और जो आपकी डोमेन है वो ये है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी हैं। अब हम वापस जाते हैं फाइल पे, फाइल बैकअप पे। तो 27 आज 27 अक्टूबर है। आप फाइल मैनेजर पे क्लिक करें, सबसे पहले वाली पे, लेटेस्ट जो भी बैकअप फाइल्स बनी पड़ी हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। ऑटोमेटिक बैकअप भी हमने इस पे बना रखे हैं, इसके उस ऑप्शन को इनेबल कर रखा है, इसलिए ऑटोमेटिक ओवरऑल तमाम वेबसाइट का जितना डाटा पड़ा है इस पर डायरेक्टरी पर, उसका बैकअप बनाता रहता है वीकेंड पे। तो अब आ जाएं आप सबसे पहले अपने डोमेन पे। आपका डोमेन इस वक्त ये है commerce.muxitlinks.com। इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप सबसे नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा, डाउनलोड सिलेक्टेड फाइल्स। तो ये डाउनलोड हम कर लेंगे, हमें इसका बैकअप बनाने की ज़रूरत नहीं है अलहदा से। अब वो इस वक्त डाउनलोडिंग कर रहा है, इसका जनरेटिंग डाउनलोड फाइल। जैसे ही जनरेट होगी फ़ाइल वो ऑप्शन सामने आ जाएगा और आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। तो मैंने ये डाउनलोड कर रखा है, इसलिए फ़िलहाल इसे मैं कैंसिल करता हूँ। तो उस फाइल को खोल लें जहाँ पर आपने इसको डाउनलोड कर रखा है। सबसे पहले आपका जो डायरेक्टरी है वो ये है। ये डाउनलोड होने के बाद
आप उससे नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इसका जो आपका डाटाबेस है, जैसे हमने अभी लास्ट में, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, लास्ट में हम गए थे और हमने 151 वाला जो नोट किया था, ऐसे ही है इसका डाटाबेस। अभी तो हमने इसका जो ओवरऑल डाटा है, थीम है, कंटेंट है, वो डाउनलोड किया है। उसके बाद आपने इसका डाटाबेस डाउनलोड करना है। डाटाबेस आपका ये 151 ये वाली एक्सटेंशन है उसके साथ। ओके, तो वो कैसे होगा, उसके लिए भी आपको सी पैनल में जाना होगा और यहाँ आप देखें डाटाबेस कहाँ पर है, ये डाटाबेस और PHP माई एडमिन, इस पर क्लिक करें। डाटाबेसेस अभी शो हो जाएंगे आपके, ये सामने आ गए। तो हमारा कौन से वाला डाटाबेस है, 151 ये है, इसे आप क्लिक करें तो ये सामने आपके आ गया होगा, ये देखें। ओके, आप इसे देख सकते हैं। अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे ताकि हमारे पास ये डाटाबेस भी आ जाए। तो मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, फॉर्मेट SQL, यहाँ किसी चीज़ को भी आपने नहीं छेड़ना, आप जस्ट इसे गो करें और ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। ठीक है, ये भी मैं उसमें डाउनलोड कर चुका हूँ ताकि आप फौरी तौर पर उसे देख सकें। ये कॉमर्स का मैंने फ़ाइल आपकी बना रखी है। ये हमारा जो पूरी की पूरी डायरेक्टरी थी commerce.mux-sitelinks.com की, वो डाउनलोड हो गई और उसको अनजिप करने के बाद मैंने ये फाइल्स आपके सामने रखी हुई हैं। ठीक है, और दूसरा ये हमारा SQL डाटाबेस। तो चीज़ें नोट करने की क्या है इसमें कि हमने अपने commerce.mux-sitelinks.com WPU को रिप्लेस करना है किसके साथ, इसके साथ, ये e-commerce.com। इट मीन्स कि आप हमारा होस्ट जो है वो सेम है जिस पे हमने डाटा अपलोड किया हुआ है। ओके, सिर्फ डोमेन चेंज कर रहे हैं हम, और हम ये भी चाह रहे हैं कि हमारा जो डोमेन का आगे लिंक्स हैं वो भी उसी तरह से खोलें जैसे कि वो commerce.mux-sitelinks पे खोल रहे थे। ओके, तो यहाँ देखें हमने ई ऐड किया है, हम कोई भी और डोमेन ऐड कर सकते थे, कॉमर्स की बजाय हम कोई भी चूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने ये चूज़ किया है, इसके ऊपर हमने उन फाइलों को रिप्लेस करना है तमाम की तमाम। तो पहला हमारा ये था, उसके बाद हमने ये बनाया सब डोमेन ऐड किस तरह किया जाते हैं, उसकी हम इंशाल्लाह अलग से उसके ऊपर वर्किंग करके फिर हम ये सारा रिस्टोर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको बैकअप बना रहे हैं कि किस तरह से इसका बैकअप बना के हमने डाउनलोड किया, हमें क्या चीज़ें चाहिए। नंबर 1 हमें उसकी डायरेक्टरी की तमाम फ़ाइलें चाहिए। नंबर 2 हमें SQL डाटाबेस चाहिए इसका, वो आपने देख लिया कि किस तरह से डाउनलोड होता है। ठीक है, यानी यहाँ से हम वापस मेन पेज पे आए और डाटाबेस के अंदर जाके हमने PHP माई एडमिन, और यहाँ से जैसे ही वो शो होगा हमारा मुतलका डाटाबेस, वो क्लिक करके हमने उसको एक्सपोर्ट कर लेना है। दैट्स ऑल। ये SQL सर्वर और SQL डाटाबेस हमारा डाउनलोड हो गया है। दो चीज़ें हमारे पास आ गई। नंबर 1 हमारा कॉमर्स का जो डोमेन था उसका डाटा हमने डाउनलोड कर लिया। नंबर 2 हमने उसका डाटाबेस SQL डाटाबेस वो डाउनलोड कर लिया। अब हमें क्या चीज़ चाहिए इसमें, हम दोबारा से अपना वर्डप्रेस पे जाएंगे और जो हमारा ये ओल्ड था